एक राजा है महाराज पौंड्रक ने एक दूत को भगवान के यहाँ भेजा कि जा करके कह दो या तो वो राजा रहेंगे या तो मैं, दो वसुदेव इस संसार में नहीं हो सकते, दो चक्र को कोई धारण नहीं कर सकता, इसलिए आकर के मुझसे युद्ध करें। इस संसार का केवल एकमात्र वासुदेव में, अथवा आकर के मुझसे युद्ध करें। भगवान उस राजा की चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसके ही दूत के माध्यम से कह देते हैं कि युद्ध के लिए आ जाओ। आज युद्ध करने के लिए वो आता है और भगवान उस पौंड्रक का उद्धार करते हैं। आगे एक द्विविद नामक बंदर है। भगवान के संसर्ग में ये होती है महत्ता। अगर किसी देश का राजा अच्छा होगा, उस देश की प्रजा भी अच्छी होगी, ये सत्य है। नहीं तो हम लोगों ने पहले के समय में, जब से हमारी शिक्षा नीति अच्छी थी, अब तो बिगड़ गई। तो मैंने पढ़ा था शिक्षा में, एक नैतिक शिक्षा की किताब चलती 6 या 7 में मैंने पढ़ा। एक राजा था और पहले के राजा वेश बदल करके राज्य में घूम करके अपनी प्रजा का हाल जानते थे। एक दिन एक राजा जंगल में घूम रहा था, बड़ी जोर से प्यास लगी, एक कुटिया देखा और कुटिया देखने के बाद उसमें प्रवेश किया। वृद्ध माता रहती थी, उनसे जल की याचना की। मैया ने कहा भैया रुको, पहचान तो पाओ, भैया रुको, मैं आपको एक बड़ा सुंदर पेय पदार्थ देती हूँ। मैया जाती केवल एक ईख तोड़ के ले आती हैं और लाई, उसको उन्होंने ईख यंत्र में डाल करके पेरा तो आधी ही गन्ने में एक लोटा रस भर गया। ला करके मैया ने दिया। राजा ने बड़े भाव से पिया, संतुष्ट। राजा अपने घर पे आया, उसने सोचा इतनी मूल्यवान वस्तु है और आज तक मैंने इसके ऊपर कर नहीं लगाया। राजा ने उस गन्ने के ऊपर कर लगा दिया और कर लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर जब घूमने वो गया, फिर उसी कुटिया में गया, फिर से जल की याचना की और वही रस मैया फिर लाती हैं। तो आज 5 गन्ने तोड़ करके लाई, ईख यंत्र में पेरी, तब जाकर के एक लोटा रस हुआ। पूछ लिया राजा ने, मैया एक बार में और आया था और आप आधी गन्ने में एक लोटा रस हो गया था, आपने मुझे पिलाया था और आज 5 गन्ने। मैया ने कहा वो जो राजा था उस समय उसका भाव अच्छा था, अब की जो राजा आया है इसका भाव अच्छा नहीं है, इसने इस गन्ने पे कर लगा दिया है जिसके कारण इसका रस कम हो गया। ये पढ़ा है। आज वही बात भगवान के साथ में रहने से, संसर्ग क्षण मात्र के संसर्ग से, बाबा ने लिखा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग अतुल नता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। दृष्टांत आता है, एक पिता था, पूरे जीवन चोरी किया और चोरी करने के बाद भी जब उसके मृत्यु का समय सन्निकट आया तो अपने पुत्र से कहा बेटा सुनो, चोरी करने की जो भी आदत थी, जो भी नियम था, सब बता दिया। इस समय चोरी करने जाओगे, पकड़े नहीं जाओगे, लेकिन बेटा एक काम करो। क्या? जहां कहीं भी सत्संग हो रहा हो, राम कथा, हरि चर्चा हो रही हो, भागवत की कथा हो रही हो, वहां भूल के मत जाना। ठीक है बेटा। एक दिन वो बालक चोरी करके वापस आ रहा था, सुना उसने लाउड स्पीकर की आवाज से कथा हो रही है, कान में उंगली डाल लिया, कोई शब्द न सुना, भागने लगा जोर से। एक पत्थर से वो टकरा जाता है, नीचे गिर पड़ा, जैसे गिरा कान से उंगली निकल गई।
व्यास जी कथा सुना रहे थे कि देवताओं की छाया नहीं होती। अब रोज के चोरी से राजा भी परेशान हो गया। उसके मंत्री ने कहा महाराज एक उपाय करिए। क्या? किसी व्यक्ति को देवता का आकार देकर के बैठा दीजिए किसी टीले पे और नगर में ढिढोरा पिटवा दीजिए कि जो व्यक्ति चोरी करता है अगर वो आकर के अपना गुनाह नहीं कबूल कर लेता तो नगर के देवता उसको मार डालेंगे। मृत्यु का भय बड़ा भयानक होता है। आज उस बालक ने सोचा मैं मर जाऊंगा, उस नगर के देवता मार देंगे। आकर के अपने गुनाह को कबूल करने के लिए जैसे उस बने हुए देवता के पास पहुंचा, शाम का समय हो रहा था, परछाई बड़ी लंबी, छाया बड़ी लंबी हो गई थी। मन में सोच लिया ये देवता नहीं हो सकता। क्यों? व्यासपीठ से व्यास भगवान ने कहा है कि देवता की छाया नहीं होती, ये भगवान नहीं हो सकते। लौट के घर पे आया, जब बिस्तर पर स्वस्थ चित्त होकर के लेटा तो मन में सोच रहा कि क्षण मात्र के सत्संग से आज मेरा जीवन बच गया। और जो पूरे जीवन भगवान की कथा सुनते होंगे, राम चर्चा, हरि चर्चा, शिवपुराण, भागवत ये सब करते होंगे, उनका जीवन क्यों नहीं बच जाता? वो इस भाव से पार कैसे नहीं हो जाते होंगे? भाव आ गया और उसने उस दिन चोरी को छोड़ करके वैराग्य धारण कर लिया। ये होता है क्षण मात्र के सत्संग से किसी का जीवन बदल जाता है। तभी तो संतों ने कहा ऐसी आपकी दृष्टि होगी, सृष्टि भी आपको वैसी दिखाई देगी। तो उस समय मर्यादा में भगवान राम बधे रहते थे, इसलिए उनके साथ रहने वाले सबसे ज्यादा जो कामी जीव है बंदर और भालू, ये भी मर्यादा में हो गए। लेकिन एक बंदर है दिविर जो लंका के कंगोरे पर चढ़ करके अपने अंग का नग्न प्रदर्शन करता था। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा इस जन्म में तो तुम मेरे सहायक हो, तुमको नहीं मार सकता, लेकिन तुमको दंड अवश्य दूंगा, मारूंगा अवश्य। आज वही दिव्य भगवान से द्वेष करता है और बलराम जी जो है उसको मृत्यु दंड दे देते हैं। बलराम जी के द्वारा वो मारा जाता है। एक दिन की बात है, नारद जैसे संत को भी भगवान की लीलाओं के ऊपर अविश्वास हो। नारद ने सोचा कि ये भगवान है, 16,108 रानियों के साथ में विवाह किए हैं, ये सबके साथ रहते कैसे होंगे? तो नारद स्वयं भगवान की परीक्षा लेने के लिए आज एक कमरे में, एक महल में प्रवेश किए। तो जब महल में प्रवेश किए तो देखिए क्या भगवान रुक्मिणी के साथ संध्या कर रहे हैं। नारद ने सोचा हो सकता है आज रुक्मिणी का दिन हो, कोई बात नहीं। दूसरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जामवती के साथ भगवान आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं। सोच लिया मेरे आने की सूचना इनको पहले हो गई होगी, इसलिए इस कमरे को छोड़कर किस महल में आए। जैसे सत्यभामा के पास पहुंच रहे हैं तो भगवान वहां चौसा खेल रहे हैं। ऐसे ही जितने महल में प्रवेश किए नारद जी, समस्त महल में भगवान उनको विविध कार्य करते हुए दिखाई पड़े। तो 16,108 भवन में आप भी जाके देखिए, तो भवन में भगवान गए, आप कमरे में जाके देखिए। श्रम से
लथपथ हो जाएंगे। नारद जी भी परेशान हो गए, सोचे अब चल करके विश्राम कर लो। तो जब दूसरे भवन में प्रवेश किए तो आदित्य भवन था। भगवान वहां दोनों हाथ फैला करके नारद की अगवानी, आओ नारद, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सत्संग किए बहुत दिन हो गया था, सत्संग किए बहुत दिन। नारद हाथ जोड़ लिए, स्तुति कर लिए, नमोस्तनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्र नाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। हे परमात्मा, आपके रूप अनंत है, नाम अनंत है, गुण अनंत है, कर्म अनंत है, कहां तक वर्णन करो, सब आप अनंत हैं। भगवान की लीला युधिष्ठिर राजा बना दिए गए। भगवान ने आज युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम राजस्व यज्ञ करो। सबको परास्त करना अनिवार्य होता है राजस्व आज यज्ञ में।